नाइट पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले आयोजक सावधान हो जाए, ये खबर खास करके उन लोगों के लिए है। कोविड-19 गाइडलाइंस के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। गाइडलाइन के उल्लंघन पर जिला प्रशासन सख्ती करेगा। कार्रवाई होगी उन लोगों पर जो गाइडलाइंस का पालन नहीं कराएंगे। डीसी ने एसडीओ और सिटी एसपी को इस संबंध में जांच के आदेश भी दिए हैं। कार्यक्रम स्थल की क्षमता से 50% लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन और मास्क जरूरी होगा। कार्यक्रम स्थल की क्षमता 50% लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी और कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन और मास्क जरूरी होगा। ये दो अहम बातें जो नए साल के सेलिब्रेशन में युवा शामिल होना चाहते हैं। और वैसे आयोजक जो इस तरह की पार्टियों का आयोजन कर रहे हैं, तौर पर जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए जा चुके हैं कि आप गाइडलाइंस का पालन करेंगे। 50% संख्या होनी चाहिए लोगों की। अगर इस तरह के होटल में किस तरह के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए युवा पहुंचते हैं, नए साल के सेलिब्रेशन के लिए लोग पहुंचते हैं, तो 50% की संख्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन और मास्क जरूरी होगा। सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी प्रभात का, जमशेदपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो चर्चा कर ले उस बात की, अब से थोड़ी देर पहले जो बैठक हो रही थी प्रभात, राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए यह समीक्षा बैठक बुलाई थी और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए थे इस बैठक में। किसी भी तरह की रोक नहीं है नए साल के सेलिब्रेशन में। 31st नाइट की आप बात करें या 1 जनवरी की आप बात करें, लेकिन यह आह्वान किया गया है कि आप तमाम गाइडलाइंस का पालन करें। और अब जो टूरिस्ट स्पॉट है, जो पिकनिक स्पॉट है, वहां पर भी जांच की सुविधा हो सकेगी। कोरोना की झारखंड में कोरोना संक्रमितों की जांच तेजी से हो, यह सुनिश्चित किए जाने की बात इस बैठक में कही गई है। लेकिन आयोजकों की अगर बात हम कर ले प्रभात, तो आयोजकों को साफ तौर पर जिला प्रशासन ने निर्देश दिया कि 50% से ज्यादा लोग होटल में नहीं जा सकेंगे। नए साल के जश्न में जहां भी लोग गैदरिंग करेंगे, संख्या सीमित होनी चाहिए और कोविड गाइडलाइन का पालन जरूरी है। वैक्सीनेशन और ये मास्क जो है ये जरूरी है। बिल्कुल, देखिए जी, शायद आज जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक कर ये निर्देश दिया है कि भाई जो 31 तारीख और 1 जनवरी को जो किसी तरह का भी कोई कार्यक्रम में पाबंदी नहीं, लेकिन बहुत सारे जो गाइडलाइन है उसको पालन करने की बात कही है कि उसको कड़ाई से पालन कराना है। चाहे वो होटलों में हो या फिर पिकनिक प्लेस में हो। जो आप 50% की बात कर रहे हैं, पहले भी यह था कि 500 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की नहीं है। और ऐसे में जमशेदपुर में भी जितने भी होटल्स है, सभी होटलों में कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे होटल है कि वो पहले से ही कार्यक्रम को निरस्त कर दे। जैसे होटल कैनलाइट के पीछे मैं खड़ा हूँ, इनका पहले से ही निर्देश था कि हम कोई भी कार्यक्रम नहीं दे, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। निश्चित है, जो पिकनिक स्पॉट की आपने बात की कि पूर्वी सिंहभूम में लगातार जो पिकनिक स्पॉट है, आज भी मैं डिमना की ओर गया था या जुगली पार्क में लगातार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ संयुक्त रूप से जो पार्कों में लोग जा रहे हैं उनकी कोविड टेस्ट की जा रही है। साथ ही अगर कोई वैक्सीनेट नहीं है तो उसे वैक्सीन भी दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप डबल डोज जरूर ले लें, क्योंकि ये जिस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यह भयावह रूप ना ले ले। क्योंकि हमने देखा है पिछले वर्षों में किस तरीके से यही वक्त था जब धीरे धीरे कोरोना ने बढ़ना अपना रफ्तार शुरू किया था और कैसा विस्फोट हो गया था। तो ऐसे में पूर्वी सिंहभूम जिलों में भी जितने भी होटल्स हैं वो 50% में ही कार्यक्रम करेंगे और जो गाइडलाइन है उसका पालन करना, मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूर। अगर ये सारे जो गाइडलाइंस अगर इसका पालन नहीं करते तो कोविड गाइडलाइन के तहत उनके ऊपर में FIR भी करने की बात कही गई है। पूर्वी सिंहभूम में मैं बताया कि आज जितने भी जो टेस्टिंग सेंटर है, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात करें, पार्कों की बात करें या फिर जो पिकनिक स्पॉट है, वहां पर ही टेस्टिंग की जा रही है। और लगातार जिला प्रशासन के द्वारा माइक के माध्यम से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी है और आज भी संभवतः ये कयास लगाया जा रहा है कि 50 से ऊपर पॉजिटिव संख्या आ सकती है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है अब जश्न जरूर मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर क्योंकि परिवार के साथ मनाएगा तो आने वाले सालों में आप कहीं भी जाके अपने परिवार के साथ जश्न मना सकते हैं, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन कर सकते हैं, 31st की सेलिब्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जो कोरोना गाइडलाइन का पालन है उसे अगर आप नहीं करते हैं तो आप इसमें संक्रमित हो जाएंगे और संक्रमित होने के बाद
आप नेगेटिव भी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी जो आने वाले वर्षों तक आपको कहीं ना कहीं चीज देता रहेगा, उन्हें हो सकती है। हम सीधा रुक करेंगे देश की राजधानी दिल्ली। हमारे साथ हमारी सहयोगी फरह भी लाइव जुड़ी हुई है। फरह, देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहां पे संक्रमितों की संख्या कैसे निकल रही है? दिल्ली सरकार ने कोरोना को देखते हुए क्या कुछ फैसला लिया? आज 31 की नाइट है, नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर युवा भी पूरी तरह से मूड में है, लेकिन क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं इस समय कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से बरती जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि दिल्ली में लोगों को कहीं ना कहीं मायूसी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ गए हैं, ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ रहे हैं, दिल्ली में 2 गुना केसेस हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए दिल्ली येलो अलर्ट में है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस, क्योंकि दिल्ली में आज 800 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को जो है वो तैनात किया गया है सीपी, चाणक्यपुरी और राजीव चौक जैसे इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो गैदरिंग है उस पर ध्यान देखते हुए कि लोगों का क्राउड जो है वो ना हो। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मेट्रो में भी, क्योंकि 50% क्षमता से लोग आ रहे हैं, तो देखिए किस तरीके से चेकिंग हो रही है। जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उनको यहाँ पर एंट्री नहीं करने दी जा रही है। और दिल्ली में आपको बता दूं, पार्टीज और इन सब की अनुमति अब नहीं है, तो पार्टीज और ये सब नहीं है। रेस्टोरेंट्स में आप जा सकते हैं, लेकिन आपको 10 बजे से पहले वापस आना होगा, और 7 बजे के बाद सीपी में बाहर की जो गाड़ियां हैं वो नहीं आ पाएंगी। तो दिल्ली में पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो एक प्रोटोकॉल और गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए कि लोग जो है वो नया साल तो बनाए, लेकिन एक पाबंदियों के साथ। हालांकि यहाँ पर पब, रेस्टोरेंट सब खुले हैं, लेकिन जो पार्टीज थी, डीजे नाइट की पार्टीज थी, उन सबको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि 10 बजे तक का नाइट कर्फ्यू भी है। तो नाइट कर्फ्यू के बाद लोगों को अनुमति नहीं है कि वो निकले, और लोगों से यही अपील की गई है कि अगर घरों में भी पार्टी करनी है तो ऐसी जगह जाएं जहां से उनको वापसी की कोई समस्या ना हो। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, और जो पार्टीज वगैरह थी उन सबको पोस्टपोन किया गया है। रेस्टोरेंट्स में चेकिंग हो रही है, जो यहाँ के फेमस जैसे आर्डर्स 2.1 है और तमाम जो कैफेज है वहां पर जो है पुलिस जाकर देख रही है कि 50% की कैपेसिटी में ही लोग हैं, ज्यादा भीड़ तो नहीं है, लोग मास्क लगाए हुए हैं। तो पूरी तरीके से जो है एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि दिल्ली में जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और पिकनिक स्पॉट में दिन में अनुमति नहीं थी लोगों को, वहां भी भारी संख्या में चेकिंग देखने को मिल रही थी। जिन लोगों के पास मास्क नहीं थे उन लोगों को वापस भेजा जा रहा था। तो ज्यादा गैदरिंग ना हो और लोग नया साल तो बनाए। देखिए लोगों के मन में उत्साह है, और आज साल का आखिरी दिन है, और कुछ ही घंटों में हम लोग 2022 में दस्तक देने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी चाहते हैं, और जो युवा हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई युवा आपको देखने को मिल रहे हैं कि लोग आ रहे हैं। तो उन लोगों से यही अपील की गई है कि 10 बजे से पहले वो किसी रेस्टोरेंट और जहां जाकर भी जश्न मनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। तो पुलिस भी पूरी तरीके से यहाँ पर नजरें बनाई हुई है कि कोई भी अगर उनको लग रहा है कि बहुत देर तक क्राउड है, लोगों ने मास्क नहीं, तो उनको रोका जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है। क्योंकि देखिए अभी नए साल का जश्न तो है, लेकिन जो स्थिति है अभी हम लोग तीसरी लहर की आशंका बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जश्न तो बनाना है, लेकिन पूरी एहतियात रखनी होगी, क्योंकि केसेस जो हैं दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसी के चलते दिल्ली येलो अलर्ट में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मायूसी ही मिल रही है। लोग जिस तरीके से सोच रहे थे कि रात में पार्टीज करेंगे, वो सब अब टल गया है। तो अब लोगों के हाथ जो है वो यही है कि वो 10 बजे से पहले अपनी फैमिलीज के साथ मिलें और उसके बाद अपने घरों में जाएं। 10 बजे के बाद दिल्ली में अनुमति नहीं है। और जो सीपी की मैं आपको बात बता रही हूँ, सीपी में 7 बजे के बाद बाहर की कार्स नहीं आएंगी, और जो क्राउड है उसकी भी ज्यादा अनुमति नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं जो जश्न की तैयारी चल रही थी, अभी कुछ वीक पहले की ही बात कर ले फरा, या कुछ दिनों पहले की बात कर ले, तो स्थिति थोड़ी सामान्य थी, और हम ये आशंका जाहिर कर रहे थे कि नए साल की शुरुआत होगी और हम कोरोना पर कहीं ना कहीं जंग जीत सकते हैं और हालात जो है वो काबू में कम से कम रहेंगे। लेकिन देखिए अभी साल आखिर भी नहीं किया है और केसेस बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू तक लगाने पड़े। और कहीं ना कहीं आपने सही एक बड़ी बात कही कि जो युवा है वो थोड़े मायूस नजर आ रहे, क्योंकि 10 बजे से पहले तक उन्हें अब घर में वापस चले जाना है, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये युवाओं के लिए थोड़ी मायूसी वाली खबर है।
जी बिल्कुल, देखिए पार्टीज जो युवाओं की अगर हम बात करें तो उनके लिए जो पार्टीज होती हैं वो न्यू ईयर में 12 बजे के बाद से ही स्टार्ट होती हैं। लेकिन पहले बुकिंग्स भी आ रही थी, जो डीजे पार्टीज थी दिल्ली में काफी सारी जो पार्टीज थी वो ऑर्गेनाइज होनी थी, क्योंकि यहाँ पर डीजे पार्टीज होती हैं और लोग दूर दूर से आते हैं सीपी में एंजॉय करने, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े कैफेज हैं, डिस्क हैं और लोग चाहते हैं कि अपनों के साथ आए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से केसेस में इजाफा हुआ, आप देखिए 25 तारीख से ही येलो अलर्ट लग गया, तो ठीक महज 6 दिन पहले से ही येलो अलर्ट लगना, केसेस का 2 गुना हो जाना, और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से प्रिकॉशन लिए, तो आज पुलिस जो 800 की संख्या है वो इसलिए की गई है कि जो लोग आ रहे हैं ताकि उनको समझाया भी जाए कि आपको हम मना नहीं कर रहे हैं, नए साल का मौका है, आप मनाइए अपनों के साथ, लेकिन पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, क्योंकि खतरा हम सबके सर पर मंडरा रहा है और तीसरी लहर से हम सबको बचना है। केसेस एक के बाद एक बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं जिस तरीके से मूड से वो चल रहे थे, हालांकि घर में पार्टी करने की अनुमति सबको है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि घर में भी आपको 10 बजे के बाद आप निकल नहीं सकते, नाइट कर्फ्यू है, उसके बाद फिर सख्ती से पुलिस जो है पेश आएगी। अभी भी हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो लोगों को समझा रही है, यहाँ काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो रही थी तो उनको समझाया और भेजा गया, तो पुलिस अभी नरमी से पेश आ रही है। लेकिन अगर लोग जो है वो बात नहीं मानते और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो लोगों के चालान भी कटेंगे और सख्ती से, क्योंकि सख्ती से पुलिस पेश आएगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है। नया साल तो है, लेकिन लोगों को थोड़ा सतर्क होकर भी चलना पड़ेगा, क्योंकि केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं और दिल्ली इस बार पूरी तैयार है कि लोग नया साल तो मनाए लेकिन पूरी एहतियात बरतें और अपना ध्यान रखें। तो मैं आपको दिखा रही थी कि रौनक तो हमें सीपी में देखने को मिल रही है, लेकिन ये रौनक अभी सिर्फ 7 बजे तक है और 7 बजे के बाद अनुमति नहीं है। उसके बाद जो लोग हैं वो रेस्ट हाउस कैफे में जा सकते हैं, लेकिन उन लोगों को 10 बजे से पहले सब कुछ खाली करना होगा। सरकार चाहती है, प्रशासन जानता है कि इंसानी जान ज्यादा सुरक्षित रहने चाहिए, क्योंकि जश्न तो आते रहेंगे, इस तरह के मौके आते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से खतरा एक बार फिर से पूरे देश में दस्तक दी है, कोरोना की तीसरी लहर कहीं ना कहीं से कहा जा रहा है, इस खतरे से बचने के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा हम विराम लगाए यहां पर जश्न में और कोशिश करें कि अपनों के साथ नए साल की हम शुरुआत करें, अपनों के साथ हम नए साल के सेलिब्रेशन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और जो भी गाइडलाइन कोरोना को लेकर दिए गए हैं उसका पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फराह तमाम जानकारी के लिए, और बहुत शुक्रिया आपका प्रभात तमाम जानकारी के लिए। जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े थे प्रभात और जानकारी दे रहे थे। इस बीच वक्त छोटे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।